चैप्टर 4 द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सोटोवर ग्रेंज में हुए एक रोबरी पे बेस्ड है। दो प्रोफेशनल रोबर्स जो होते हैं वो फेस टू फेस आ जाते हैं एक घर में सेफ में चोरी करते हुए। सेफ का मतलब होता है यार तिजोरी। तो आगे की स्टोरी हम समरी में जानेंगे। अभी हम हमारी स्टोरी में कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमारी स्टोरी को जो है समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमारी स्टोरी का सबसे पहला कैरेक्टर है होरेस डैनबी। होरेस डैनबी जो था उसकी एज थी 50 साल, लेकिन वो अनमैरिड था, मतलब कुंवारा था, बिल्कुल हमारे सलमान भाई के जैसे। सबको ऐसा लगता था वो एक गुड और ऑनेस्ट सिटीजन है। वो लॉक्स को बनाने का काम किया करता था। वो अपने इस काम की वजह से लाइफ में ठीक ठाक सक्सेसफुल भी था। वो हर साल किसी रिच पर्सन के सेफ में हाथ मार दिया करता था, मतलब उसको लॉक्स तो बनाने आता ही था, तो लॉक वॉक खोल लेता था। इसलिए वो किसी अमीर आदमी के घर पे जाता था और उनकी तिजोरी से चोरी कर लेता था। वो उन पैसों से बुक्स खरीदने के लिए चोरी करता था। उसको बुक्स पढ़ने और खरीदने का पैशन था, मतलब उसको बहुत शौक था बुक्स खरीदने और पढ़ने का, लेकिन वो चोरी करके खरीदता था। वो सिर्फ अमीरों के यहाँ चोरी करता था, वो कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करता था, और वो जेल जाने से भी बहुत ज्यादा डरता था। हमारा दूसरा कैरेक्टर है एक रेड ड्रेस में लेडी। जो वो लेडी रेड ड्रेस में थी उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और कॉन्फिडेंस से पूरी तरह से भरी हुई थी। वो खुद को उस घर का ओनर बताती है और लास्ट में होरेस डैनबी को वो फंसा देती है। कैसे, वो हम स्टोरी में जानेंगे। तो अब हम यहाँ से हमारी स्टोरी की समरी को स्टार्ट करते हैं। सबको ऐसा लगता था जो होरेस डैनबी है वो अच्छा और ईमानदार नागरिक है। वो 50 साल का था लेकिन अनमैरिड था, जैसा कि मैंने बताया था हमारे सलमान भाई के जैसे। उसकी शादी नहीं हुई थी। वो एक हाउसकीपर के साथ रहा करता था। होरेस डैनबी हमेशा खुश रहता था। उसे बस परेशानी होती थी हे फीवर अटैक से, जो उसे समर के सीजन में हुआ करती थी। वो लॉक्स को बनाने का काम किया करता था और वो अपने बिजनेस में ठीक ठाक सक्सेसफुल भी था। शॉप में उसके 2 वर्कर्स भी काम किया करते थे, मतलब वो इतना ठीक ठाक सक्सेसफुल था कि उसकी शॉप में 2 वर्कर्स भी काम किया करते थे। होरेस जो था वो एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल इंसान था, लेकिन वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। 15 साल पहले होरेस पहली बार जेल गया था। वो एक प्रिजन लाइब्रेरी में था। उसे रेयर और महंगी बुक्स का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए वो हर साल एक घर से एक सेफ में हाथ मार दिया करता था, मतलब चोरी कर लिया करता था। वो बहुत अच्छे से प्लान बनाया करता था और इतने पैसे चुराता था जिससे उसका 12 महीने तक का काम चल जाए, मतलब साल भर का काम उसका चल जाए आराम से। चोरी करने के बाद वो एक एजेंट से जो बुक्स उसे चाहिए होती थी उनको वो खरीद लेता था, ले लेता था। होरेस डैनबी कभी भी शैतानों वाले काम नहीं किया करता था, मतलब कि जल्दीबाजी का काम वो नहीं किया करता था। वो अपनी रॉबरी का प्लान बहुत सोच समझ के तैयार करता था और बहुत ध्यान से उसको कंप्लीट किया करता था। उसकी सारी रॉबरीज आज तक सक्सेसफुल रही हैं। उसे ऐसा लग रहा था आज जो वो सोटोवर ग्रेंज में रॉबरी करने वाला है वो भी सक्सेसफुल होगी। वो 2 वीक से उस घर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, मतलब 2 वीक से उस घर की रेकी कर रहा था। कमरे, बिजली, वायर, रास्ते और गार्डन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेता है। उसे ये भी पता होता है कि घर में काम करने वाले सारे नौकर बाहर मूवी देखने गए हैं, मतलब उस घर में 2 नौकर थे और वो दोनों भी मूवी देखने चले गए थे। उसे एक मैगजीन मिलती है जिसमें एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था कि सेफ कहाँ पे है। सेफ यार अगर तुम्हें नहीं पता तो सेफ का मतलब होता है तिजोरी, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। होरेस ने हाउसकीपर को कीज को किचन के गेट पे टांगते हुए देखा था। होरेस गार्डन के साइड वाली पीछे वाली वॉल से घर के अंदर आता है। उसे बहुत ध्यान से सारे टूल्स अपने बैग में रख लिए थे। जब वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि एक छोटा सा कुत्ता किचन में बैठा हुआ था। वो होरेस को देखता है और भौंकने लगता है। वो कुत्तों को शांत कराना जानता था। वो उसको उसके नाम से बुलाता है, शेरी। तो वो कुत्ता शांत हो जाता है और उससे पास खेलने लगता है। उसे पता था घर में जो सेफ है उसमें 15,000 पाउंड्स है। 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी है। उसको बेचकर वो 5,000 पाउंड्स तो आराम से मिल जाएगा उसे। तिजोरी या फिर सेफ खोलना उसके लिए बहुत आसान काम था। वो हमेशा से लॉक्स पे काम करते आया है, तो उसके लिए बहुत आसान काम था। वो ड्राइंग रूम में जाता है और सेफ खोलने के लिए कोशिश करता है। अचानक से उसे छींक आने लगती है, तो एक लेडी वहां पे आती है और उसे हे फीवर का क्योर करने के लिए बोलने लगती है। वो लेडी यंग, ब्यूटीफुल और रेड ड्रेस में थी। जो वो लेडी रेड ड्रेस में थी उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था। वो कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी घर में मुझे एक बर्गलर देखने को मिल जाएगा। बर्गलर का मतलब होता है यार सेंधमार। वो कहती है अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। और ऐसे उस लेडी को बताता है कि वो सिर्फ उन्हीं घरों में चोरी करता है जिनके पास बहुत पैसा होता है। वो उस लेडी से ऐसा कभी दोबारा ना करने का प्रॉमिस करता है। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो। रेस बहुत परेशान हो जाता है और वो उस लेडी से बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो। जेल जाने से वो बहुत ज्यादा डरता था।
वो लेडी होरेस को डरा हुआ देखती है तो उससे बोलती है कि क्यों ना तुम इस सेफ को खोल दो, मुझे नाइट पार्टी में जाना है और वहां पे जाने के लिए मुझे वो ज्वेलरी चाहिए, मुझे उस सेफ की कीज नहीं मिल रही है, मतलब उस तिजोरी की जो की है वो मुझे मिल नहीं रही है क्योंकि वो खो गई है। तभी वो लेडी होरेस को वहां से जाने देगी। तो होरेस क्या करता है, वो उस सेफ को खोल देता है और उसमें जो ज्वेलरीज थी उनको वो उस लेडी को हैंड ओवर कर देता है और वो लेडी उसको जाने देती है और जो होरेस था वो खुशी खुशी उस घर से चला जाता है। तीसरे दिन के दोपहर में एक पुलिस वाला आता है और होरेस को अरेस्ट कर लेता है। होरेस को ये भी नहीं पता था कि उसे किस बात के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। तो पुलिस वाला उसको बताता है कि उसे सॉल्टओवर ग्रेंज में हुए हीरो की मतलब ज्वेलरीज की चोरी के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। होरेस ने सेफ को खोलते टाइम अपने ग्लव्स नहीं पहने थे तो उसके फिंगरप्रिंट्स जो थे उस सेफ में पड़ जाते हैं, तो उसी से उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि सेफ को तो हाउसकीपर की हाउस ओनर जो थी उसने ही खुलवाया था, तो वो अपनी इस बात को कोर्ट में रखता है। वो बताता है कि हाउस की ओनर ने ही उस सेफ को उससे खुलवाया था। तो उस हाउस की जो ओनर थी उनको बुलाया जाता है। तो वो लेडी एक वाइड हेड बहुत बोलने वाली 60 साल की औरत थी। यार ये देखकर तो हमारे जो होरेस भैया थे उनकी तशरीफ हाथ में आ जाती है। वो लेडी बोलती है कि होरेस झूठ बोल रहा है, उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। पता चलता है कि जो रेड ड्रेस वाली जो लेडी थी वही चोर थी। वो सारी ज्वेलरीज के साथ 9-2-11 हो गई और जो हमारे होरेस भैया थे उनके तो जेल जाना पड़ गया। वैसे यार लड़कियां दिल चुराए तो ही अच्छा लगता है। तो यार इसी के साथ हमारे चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम हमारे ऑथर के बारे में मतलब हमारे चैप्टर के जो राइटर हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी स्टोरी के राइटर विक्टर कैनिंग एक फेमस राइटर ऑफ नोवेल और थ्रिलर्स के फेमस राइटर हैं। उनकी स्टोरीज में हमारी इस स्टोरी की तरह ही सस्पेंस थ्रिलर बहुत ज्यादा होता है। उनके थ्रिलर्स में रोमांस, मिस्ट्री और हाईली थ्रिलर एंडिंग होती है। 1965 में उन्होंने 4 बुक्स की एक सीरीज को स्टार्ट किया जो प्राइवेट डिटेक्टिव रेक्स कार्वर को फीचर करती है। इसी के साथ हमारे चैप्टर की समरी और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है तुम सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो यार अगर ये चैप्टर और ये वीडियो तुम लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तुम यार अगर चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा हमें मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा और हमारा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। वैसे मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।